दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। हिंदी की श्रृंखला में वाक्य शुद्धि का हमारा ये दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। शुद्धि छांटना है, ठीक है ना। वाक्य शुद्धि देखना है कहाँ कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। सबसे बड़ी गलती ये है कि विख्यात शब्द जो है अपने आप में भाव को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, यहाँ पे पूर्ण लगाने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपका शासन संबंधी कार्य है ना, इस शब्द को एक लंबा वाक्यांश बनाने का अनावश्यक प्रयास किया गया है, जिसके चलते ये वाक्य अशुद्ध हुआ। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ पे विभक्ति संबंधित अशुद्धि है। समाचार पूरे देश भर में फैल गया, तुरंत फैल गया, तो पूरे और भर दोनों नहीं होना चाहिए। या तो यह समाचार पूरे देश में फैल गया या तो यह समाचार देश भर में फैल गया, तो दोहराव संबंधी अशुद्धि। बचा डी इज द राइट आंसर। इसमें एक ही ऑप्शन लिया है क्योंकि बाकी के ऑप्शन जो थे बहुत ही सरल थे, है ना। तो रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। देखिए, आपको जो कमजोरी होती है वो आपकी अपनी होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप कमजोरी से बाधित होते हैं तो वो आपकी अपनी ही कमजोरी होती है। तो यहाँ पे अपनी शब्द का प्रयोग अनुचित है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। बाकी के ऑप्शन आप आसानी से एरर डिटेक्ट कर लेते, इसलिए हमने उसको नहीं लिया है। ऊँटों का कारवां, जत्था, बेड़ा, काफिला में से हमको जो है चूज करना है, तो जाहिर सी बात है ऊँटों का काफिला होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। वाक्य शुद्ध देखना है। अनाधिकार, देखिए यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छांटना है हमको। अनधिकार शब्द होता है, न में आ की मात्रा नहीं होती है। अनाधिकार वर्तनी के दृष्टि से गलत है। तो जहाँ जहाँ अनाधिकार है वो छंट जाता है, हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो बचा बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, इज द राइट आंसर। चलिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। वापस लौटे देखिए सब में है। तो लौटना मतलब खुद ही होता है वापस आना, है ना। तो वापस शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे है लौटने के साथ, ये अनुपयुक्त है। तो वापस और लौटना दोनों जहाँ जहाँ कॉमन होंगे वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ भी और वापस लौटे यहाँ भी, वापस लौटे यहाँ भी, बचा डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, प्रभारी होगा, ठीक है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। 31 वर्ष का होता है, यहाँ पे में बड़ी एक ही मात्रा होगी, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। सी में कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, डी को देख लेते हैं। तो डी क्या कह रहा है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए, हतोत्साहित शब्द जो होता है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यहाँ पे हतोत्साह होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, हतोत्साहित जो शब्द है वो प्रचलन में बहुत है और हमको लगता है कि ये सही है, क्योंकि क्या है कि कुछ शब्द या वाक्यांश इतने प्रचलन में आ जाते हैं कि न केवल उनका आम बोलचाल में धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है, बल्कि प्रतिष्ठित लेखकों ने और कई समाचार पत्र पत्रिकाओं ने अपने पृष्ठों पे उनको स्थान दिया है। इसलिए हमको लगता है कि यार ये तो सही है। हतोत्साहित का हमको प्रयोग जहाँ तहाँ देखने को मिल जाता है, लेकिन नहीं, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से हतोत्साह शब्द होता है, हतोत्साहित नहीं होता। तो चलिए, बच गया सी इज द राइट आंसर। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। देखिए, रहस्य गुप्त ही होता है जब तक कि वो प्रकट नहीं हो जाता, ठीक है। तो रहस्य गुप्त है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो गुप्त शब्द का प्रयोग करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं थी। दोहराव संबंधी अशुद्धि,
सज्जन, श्याम, श्याम सज्जन आदमी है। देखिए सत और जन के संधि से सज्जन बना है, यहाँ पे ये व्यंजन संधि है, सत और जन। तो जन का मतलब ही होता है आदमी या लोग, तो जन के साथ आदमी का प्रयोग अनुचित है, दोहराव संबंधी अशुद्धि। इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं अधिकांश भाग की। अधिक में अंश की संधि हुई है और अंश का मतलब होता है भाग, अंश का मतलब भाग होता है, तो अंश और भाग दोनों शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग एक ही क्रिया के लिए नहीं हो सकते, दोहरा संबंधी यहाँ पे भी अशुद्धि बचा। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निरपराधी को त्रुटिपूर्ण यानी कि अशुद्ध चयन करना है, तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध शब्द सही होता है, निरपराधी नहीं, ठीक है। तो निरपराधी नहीं होना चाहिए, तो यही अशुद्ध है और यह अशुद्ध ही हमको चुनना था, बाकी सब शुद्ध होंगे। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। अच्छा, अशुद्ध चुनना है, ठीक है ना। देखिए राम सीता लक्ष्मण वन गए, ये भाव को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ पे को जो लगाया गया है विभक्ति, ये अनावश्यक ढंग से लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे अशुद्धि होगी। अशुद्ध ही हमको चयन करना था, बाकी वाक्य अपने आप में सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। अच्छा, इसको शुद्ध करना है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, श्याम पौधे को जल से सींच। देखिए सींचना मतलब क्या होता है, पानी देना, है ना। तो सींचने के लिए जल, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जल से ही सींचा जाएगा, तो यहाँ पे जल का प्रयोग करने की, जल शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। तो जहाँ जहाँ जल और सींचना दोनों होगा वो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे जल और सींचना एलिमिनेट, ठीक है, जल सींचना एलिमिनेटेड, यहाँ जल और सींच दोनों एलिमिनेटेड, बचा सी इज द राइट आंसर। शुद्ध चयन करना है शुद्ध वाक्य का। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, दंड योग्य है दंड देने के। देखिए दंड के बाद देने या भोगने जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो दंड देने के योग्य है नहीं। वह या तो वह दंड का पात्र है, या तो वह दंड के योग्य है, या दंड योग्य है ना। तो दंड भोगने नहीं, वह उद्दंडनीय है, ये उद्दंडनीय शब्द ही गलत है, इसलिए बचा सी, वह दंड योग्य है, इज द राइट आंसर। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। अच्छा, देखिए तुम बचपन से सीधे हो, इसमें कोई एरर डिटेक्ट हो पा रहा है नहीं। वह बचपन से नटखट है, इसमें भी कोई एरर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उसमें बचपना है, बिल्कुल ये भी सही है, तो उसमें बचपन है, ये गलत है। देखिए बचपन और बचपना में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बचपन एक अवस्था है और बचपना जो है वो एक आदत होती है ना, एक स्वभाव होता है। तो जैसे अगर एक बार बचपन गया तो फिर बचपन वापस नहीं आता है ना। और बचपना जो होता है वो कहा जाता है कि जैसे कि यार वो 70 साल का हो गया है, लेकिन उससे बचपना भी गया नहीं, आज भी उसमें बचपना है ना। तो बचपना एक स्वभाव का नाम है और बचपन क्या है, एक अवस्था का नाम है ना। तो उसमें बचपन है, इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि बचपन जो बाल्यावस्था का रहेगा वो तो बचपन में ही रहेगा, है ना। तो उसमें बचपन है, अगर ये ऐसा कर्ता का प्रयोग करके बनाया जा रहा है उसमें, तो बचपना सही होगा, बचपन गलत होगा। तो ए इज द राइट आंसर, मतलब ए जो है अशुद्ध है। अशुद्ध का, अच्छा वही क्वेश्चन का दोहरा रिपीटेड है। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं। अच्छा, देखिए जब वाक्य में दो कर्ता हो और उसके लिए एक ही क्रिया है ना, तो उस क्रिया का जो लिंग है वो पुल्लिंग होता है ना। जैसे बाघ और बकरी एक घाट
पानी पीती हैं न हो करके बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी दिख रहा है इसमें, बी इज द राइट आंसर। वह पतिव्रता स्त्री है। देखिए, पति स्त्री के ही पास होगा और एक स्त्री ही पतिव्रता हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि पतिव्रता एक स्त्री होगी, तो यहाँ पे स्त्री का प्रयोग करना अनुचित था, दोहराव संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध रूप ये हो सकता है, वह पतिव्रता है। वह मन से डरा करता है। डर जो होता है वो मन में ही होता है, ठीक है ना। तो मन लगाने, यहाँ पे मन शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, दोहराव संबंधी अशुद्धि। उपरोक्त वाक्य सही है। उपरोक्त मैंने बताया था, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त शब्द सही होता है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। देखिए, निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, अगर निर्विघ्न कोई चीज घूमेगा, है ना, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो चतुर्दिक मतलब चारों तरफ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो निर्विघ्न है तो जाहिर सी बात है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या चारों कोनों में कहीं भी वो घूम सकता है। तो यहाँ भी दोहराव संबंधी क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। और आपके मन में एक संदेह ये आ सकता है कि ये यहाँ कहीं दोहराव संबंधी तो अशुद्धि नहीं, क्योंकि अश्व और घोड़ा दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया नहीं, क्योंकि अश्वमेध जो है वो एक यज्ञ की सेंस में ही प्रयोग किया जा रहा है ना। इसलिए यहाँ पे दोहराव संबंधी अशुद्धि नहीं है, यहाँ इस पार्ट में अशुद्धि है। ठीक है, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, ये होगा। पैतृक, बहुत आसान सा प्रश्न है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो यहाँ पे ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, पैतृक की सही वर्तनी ये होगी। मेरा प्राण संकट में है, मैंने कल बताया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्राण जो है वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे प्राण संकट में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। घड़ी में कितना बजा है, तो घड़ी में कितने बजे हैं सही होता है ना, बजा है नहीं, घड़ी में कितने बजे हैं। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। देखिए, संतोष की अनुभूति होती है और मुझे संतोष हो रहा है ये कहना पर्याप्त है, न तो संतोष की क्योंकि अनुभूति तो होती है, ये अंडरस्टूड सी बात है। तो अनुभव या अनुभूति का अलग से शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं दोहराव संबंधी अशुद्धि है। वे चुप लगा लिए, तो देखने से पता चल रहा है वो चुप लगा लिए अशुद्ध है, वो चुप हो गए, पर्याप्त है भाव को पूरा करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, तो अभिनंदन ग्रंथ नहीं होता, अभिनंदन पत्र होता है। ये हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी आम बोलचाल में, और प्लस काफ़ी मतलब सरल सी चीज़ है। वे चुप लगा लिए, अच्छा फिर से हो गए, चुप हो गए। आगे माननीय मुख्यमंत्री को, अच्छा ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। हाँ, ये देखिए, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। देखिए, विंध्य और अचल की संधि से बना है विंध्याचल। अचल मतलब होता है पर्वत या पहाड़। ठीक है, तो विंध्य अचल यानी कि विंध्याचल, अचल भी है पर्वत भी है, तो दोहराव संबंधी क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। अचल मतलब होता है पर्वत और अचला मतलब होता है पृथ्वी। पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी के शक में होता है, शक की बुनियाद पर गिरफ्तारी होती है ना वो। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। देखिए, दो जब करता हूँ और उनके बारे में दो बातें बताई गई हों, है ना, तो क्रमशः का प्रयोग होता है। ठीक है, तो तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, तो मृत्यु पर दुख नहीं, शोक छा गया, ये ज़्यादा उचित होगा। वह मुझे देखा तो चक्कर आ गया, विभक्ति संबंधित अशुद्धि है, वह मुझे देखा नहीं, उसने मुझे देखा, ये सही होगा। सूरदास अनेक पद लिखे हैं, नहीं, सूरदास ने अनेक पद लिखा है, विभक्ति संबंधित अशुद्धि, यहाँ पे अशुद्धि है, ये सेंटेंस जो है सही है। ठीक है,
भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। देखिए ये प्रश्न हम कर चुके हैं इस तरह का। लौट आना मतलब वापस आना होता है, तो वापस शब्द का प्रयोग यहाँ पे एक्स्ट्रा किया गया है अनावश्यक रूप से, जो कि दोहराव संबंधी अशुद्धि को दिखाता है। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जब दो कर्ताओं के लिए एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो लिंग होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। पुल्लिंग होता है और बहुवचन होता है, पुल्लिंग और बहुवचन। तो इसलिए वहाँ पे हो गया था एक कई घाट का पानी पीते हैं, ऐसा कुछ था पिछले प्रश्न में। तो यहाँ देखते हैं एक लड़का, दो जवान, कई महिलाएं, तीन करता है यहाँ पे, है ना। तो जब तीन करता हूँ तो जो लिंग होता है वाक्य का वो क्रिया के बिल्कुल पास वाले कर्ता के अनुसार होता है ना। तो क्रिया क्या है? आते हैं। क्रिया क्या है? आते हैं। आते हैं के पास में कौन सा करता है? महिलाएं। तो जाहिर सी बात है इस वाक्य का लिंग जो है स्त्रीलिंग होगा। तो क्या हो जाएगा? एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, नहीं मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये ज़्यादा उचित लग रहा है। ठीक है, सरल सा वाक्य था ये। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। अच्छा, तो एकाध जो है एक वचन को इंगित करता है ना। तो एकाध बातें न हो के एकाध बात होगा। प्रत्येक आदमियों, वही चीज यहां भी है, प्रत्येक एक वचन हो गया, आदमियों नहीं प्रत्येक आदमी होगा। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। जब शुरू की थी तो जाहिर सी बात है अगले वर्ष तो कोई काम होगा ना, तो पिछले वर्ष की बात कर रहा होगा, ये बात है। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। देखिए समय और काल दोनों लगभग समानार्थी हैं। तो प्रातः काल एक समय को ही दर्शाता है, तो यहाँ पे समय लिखने की जरूरत नहीं थी, दोहराव संबंधी अशुद्धि है। अच्छा, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अच्छा, वही चीज़ है, रिपीटेड आ गया यहाँ प्रातःकाल के समय, यहाँ भी रिपीटेड है, वही प्रातःकाल के समय वाला, ये भी रिपीटेड है प्रातःकाल के समय वाला। प्रातःकाल समय दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना होता है, फेल होने की आशा कोई क्यों करेगा? ठीक है ना। तो अनुत्तीर्ण होने का भय है या आशंका है, इस तरह से हो सकता था। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो परस्पर मतलब ही होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो परस्पर और एक दूसरे दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं हो सकते, दोहराव संबंधी अशुद्धि। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, परस्पर और एक दूसरे दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। देखिए बेहतर का मतलब होता है ज़्यादा अच्छा, तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेहतर का मतलब खुद ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो ज़्यादा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दोहराव संबंधी अशुद्धि। दोस्तों ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं परीक्षाओं में वो दोहराव संबंधी अशुद्धि को लेके होते हैं, तो इसलिए इसके डिटेक्शन की टेक्निक को आपको ध्यान में रखने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, गलत है, जाहिर सी बात है। मैं आपका आदर करता हूँ, ये सही होगा। ठीक है, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। स्वेच्छा मतलब होता है स्व और इच्छा से बना है। ठीक है ना, स्व और इच्छा से बना है स्वेच्छा, गुण संधि है। तो स्व मतलब होता है अपना, खुद ही होता है, यानी अपनी इच्छा। कहते हैं ना कि स्वेच्छा से जो समझ में जो आपको लगे दे दीजिए। तो स्वेच्छा का मतलब ही होता है अपनी इच्छा। तो यहाँ पे अपने शब्द का प्रयोग अनुचित है, दोनों एक साथ नहीं किए जा सकते, दोहराव संबंधी अशुद्धि होगा, है ना। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र हैं। केवल और मात्र दोनों समानार्थी हैं, एक ही क्रिया के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे, दोहराव संबंधी अशुद्धि होगी। ठीक है, पूजनीय पिताजी को नमस्कार। देखिए यहाँ ये या तो होता है पूज्य, है ना, और या तो होता है पूजनीय। एक सेकेंड, या तो होता है पूज्य जो मैंने लिखा यहाँ पे, ये पूज्य
और या तो होता है पूजनीय, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो या तो पूज्य का प्रयोग हो वो सही है, या तो पूजनीय का प्रयोग हो वो सही हो। लेकिन पूजनीय जो यहाँ पे जो दिया है, ये पूजनीय, ये शब्द गलत है, ठीक है। तो या तो यहाँ पे हो सकता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, या तो पूजनीय पिताजी को प्रणाम कहना। वह सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा, दोनों ध प्रयोग नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मतलब ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको याद आ जाए कौन सा सही होगा। सीधा साधा शब्द सही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध, यहाँ पे द, सीधा साधा, रिपीटेड। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम जल्दी अगली वीडियो में। और इल्तुतमिश के टॉपिक से, इल्तुतमिश पार्ट 1 हमारा मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में वीडियो आएगा, उसको ज़रूर देखें आप।